तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रेडर स्टेशन। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए होने वाली जो लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ में बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में इस वीडियो में हम किसी भी इंडिकेटर के बारे में बात नहीं करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन होगा। प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हमें अपनी जो ट्रेड्स हैं वो प्राइस एक्शन को फॉलो करके एग्जीक्यूट करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको 2-3 स्ट्रैटेजीज भी इसमें बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करती हैं, ठीक है। साथ में आपके जो डाउट्स हैं गोल्ड ट्रेडिंग को लेके, वो सारे डाउट्स भी यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट छूट जाता है तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपके वो सारे डाउट्स जो है मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलेंगे सीधे चार्ट पर और हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे हम किस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके क्या देख करके हम लोग अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइस एक्शन बेस्ड ये स्ट्रैटेजी है। प्राइस एक्शन को हमें फॉलो करना है। क्या होता है प्राइस एक्शन, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस एक्शन होता क्या है, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस जो है साथ में एक्शन, प्राइस प्लस एक्शन को मिला करके यहाँ पर हमारा प्राइस एक्शन बनता है। इसको थोड़ा सा अगर हम और क्लियर करें तो प्राइस का जो एक्शन होता है उसी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। मतलब प्राइस जो एक्शन करता है चार्ट पे, ठीक है। जैसे मान लिया प्राइस किसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा है ऊपर, तो ये भी एक प्राइस एक्शन है। साथ में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, ऊपर जाने के बाद में किसी ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर देता है, तो वो भी एक प्राइस एक्शन के तहत आता है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। साथ में एक होता है हमारा किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट है, अगर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टच करके रिवर्सल लेता है तो फिर हमारा जो सपोर्ट होगा वो हमारा टारगेट हो जाता है। इसको भी हम प्राइस एक्शन ही बोलते हैं। मतलब कहने का ये है कि चार्ट पे जो हमें देखने को मिल रहा है उसी को हमें फॉलो करना है, उसे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, ठीक है। साथ में बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे कि एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे पैटर्न्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पे जो पैटर्न होते हैं वो बहुत अच्छे से वर्क भी करते हैं। साथ में अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, तो जहाँ पे दोस्तों वर्ल्ड वाइड 24 आवर्स ट्रेड होता है, तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग के कारण यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में होता है। मतलब यहाँ पे ट्रैपिंग भी बहुत अच्छी खासी होती है। ये चीज़ भी आप लोग अपने माइंड में बिठा के रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्राइस एक्शन का मतलब समझाया, प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम चलेंगे सीधे चार्ट पर और यहाँ पे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं ट्रेंड लाइन बेस्ड प्राइस एक्शन आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये मैंने अभी लगाई है थोड़ी देर पहले। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने इस ट्रेंड लाइन को लगा के रखा है, और टाइम फ्रेम भी यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो टाइम फ्रेम भी आप लोगों को यहाँ पर चेंज करके देखते रहना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, डाउन में आया और अगली बार जो है इस ट्रेंड लाइन को टच किया। मतलब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना। अगली बार जब मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर गया तो फिर से एक पॉइंट ने ट्रेंड लाइन को टच किया। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है ट्रेंड लाइन को टच कर चुका है, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा हो गया। बहुत से लोगों को इसी पॉइंट पे लग गया होगा कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है, बन सकता है। साथ में बहुत से लोग अब इस पॉइंट पे जो है ट्रेंड लाइन को देख पाएंगे या फिर समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ट्रेंड लाइन जो है चौथी बार इस पॉइंट को टच कर चुका है, मतलब तीसरी बार, ठीक है। यहाँ से तो स्टार्ट हुआ था, अगली बार यहाँ पे हुआ, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अब बहुत से लोग जो है इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साथ में अभी जो ट्रेंड है ये भी हमें देखते रहना है। तो ट्रेंड अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो डे टाइम फ्रेम पे इसका जो ट्रेंड है दोस्तों वो अभी बुलिश है, और अच्छा खासा हमें बुलिश देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड के साथ में हमें ट्रेंड लाइन लगानी है। ट्रेंड लाइन दोबारा से हम यहाँ पे लगाएंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद में एक हमें ऊपर से भी ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कैसे हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये एक हायर पॉइंट है, उसके बाद में एक पॉइंट ने यहाँ भी टच किया। तीसरी बार इस पॉइंट का थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये ब्रेकआउट जो था दोस्तों वो फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, इस स्ट्रेटजी में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत ही गजब की होगी, कमाल की होने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी इंडिकेटर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी भी दूसरी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सिंपली यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो प्राइस एक्शन जो है बहुत ही रेयरली धोखा देता है, ठीक है। जैसा प्राइस एक्शन यहाँ पे करेगा उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसे नीचे से एक ट्रेंड लाइन आपको मैंने दिखाया, ऊपर का भी एक ट्रेंड लाइन लगा हुआ है, मार्केट बीच में है, मतलब यहाँ कहीं पर है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको वेट करते रहना है किसी भी साइड में इसका ब्रेकआउट होने पर, ठीक है। एक प्रॉपर ब्रेकआउट अगर इस ट्रेंड लाइन का हो जाता है या ऊपर या फिर नीचे, तो डेफिनेटली हमें अच्छा खासा जो टारगेट है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो पहला हमारा टारगेट ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको टारगेट यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे हम फाइंड कर सकते हैं टारगेट्स अपने। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है यहाँ से पुट साइड में इस लेवल के नीचे, तो फिर हमारा टारगेट हो जाएगा ये वाला एक पॉइंट, ठीक है, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था। दूसरा हमारा जो टारगेट दोस्तों हो जाएगा वो लगभग ये वाला लेवल हो जाएगा, ठीक है, इस लेवल के आसपास। तीसरा जो हमारा टारगेट होगा वो ये लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी स्विंग्स बने हैं प्रीवियस वाले, उनको हमें ध्यान में रखना है और क्रमशः ये टारगेट्स हमें देखने को मिलते हैं अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो, ठीक है। साथ में अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारा टारगेट पुट साइड में ये लेवल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा और ये हमारा अगला जो टारगेट है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट जो है ज़्यादा करना होता है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लिया मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, तो फिर ऊपर का जो ट्रेंड लाइन दोस्तों बना हुआ है, तो ये भी जब ब्रेक होगा तो अप साइड के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। मान लिया इसको यहाँ से ब्रेक किया ऊपर साइड में, तो हमारा पहला टारगेट ये हो जाएगा। दूसरा लगभग हमारा इस लेवल के आसपास होगा। तीसरा हमारा जो अभी तक का ऑल टाइम हाई है वो ये लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेंड लाइन बेस्ड प्राइसन को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों जो है वो ये है कि जो पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में आपको पता होगा, जैसे कि मोस्टली जो यूज होते हैं या फिर बनते हैं चार्ट पे, लगभग डेली आपको बनते हुए दिखाई देते हैं, वो 2-3 तरह के हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा एम पैटर्न होता है, दूसरा होता है हमारा डब्ल्यू पैटर्न, तीसरा होता है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। मार्केट मान लिया यहाँ से यहाँ आया, एक हाई बनाया, फिर से डाउन में आया इसी लेवल के आसपास और इसी लेवल के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। अब हमारी जो एंट्री होती है दोस्तों वो इस लेवल के नीचे होती है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आपने पढ़ा भी होगा इस चीज़ को, अगर यहाँ से कोई प्राइस ऊपर गया है, एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, और इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो बहुत से लोग यहाँ पर सेल कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर कंफर्मेशन मिलती है, ठीक है, अच्छा खासा आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए तभी आप पुट साइड में आए, अदरवाइज इस लेवल के आसपास जो है मैक्सिमम ट्रैप होंगे, ठीक है। एक यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम ऐसा होता है, मैंने भी बहुत बार देखा है, आपने भी बहुत बार देखा होगा इन सारे पैटर्न्स को फेल होते हुए, ठीक है। क्योंकि ये पैटर्न्स जो हैं सभी ने पढ़े हैं, सभी ने रट रखे हैं। तो जो ट्रेडिंग होती है वो ट्रैप बेस्ड होती है, मतलब किसी का लॉस होगा तभी किसी का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे कोई पैसे अपने पास से अलग से लेके नहीं आता है, या फिर जो मार्केट है वो कहीं अपने पास से पैसे नहीं देती है, ठीक है। ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा के रखना। साथ में ये एक साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी का पूरा गेम है। अब साइकोलॉजी का गेम कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, बहुत से लोगों की साइकोलॉजी यही है दोस्तों कि इस लेवल के ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड लेना है। एक छोटा सा ब्रेकडाउन भी होगा, बहुत से लोगों का यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद में यहीं से रिवर्सल लेके फिर से मार्केट जो है अप ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी जो ट्रेडिंग होती है वो एसएल हंटिंग पे डिपेंड करती है। सारा जो ट्रेडिंग है वो उसको हम ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग बोल सकते हैं, क्योंकि जब कोई ट्रैप होगा तभी कोई प्रॉफिट करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे होता यह है, जब भी आपको ऐसे पैटर्न्स देखने को मिले तो हमें उसके अगेंस्ट जाना है, ठीक है, हमें उसके अगेंस्ट जाना है। लेकिन कब जाना है ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत से लोग पैटर्न का वेट करते रहते हैं, पैटर्न टूटेगा, हम पुट साइड में आएंगे, हमें इसके अगेंस्ट जाना है, लेकिन कब जाना है इसका। अगर एक फेक ब्रेकआउट होता है, दोबारा से मार्केट इस पैटर्न को फेल करता है, मतलब इसके अगेंस्ट जाता है, पैटर्न यहाँ पे नहीं बनता है, तो इस लेवल के ऊपर जब दोबारा निकलेगा मार्केट तो एक अच्छा खासा बूम हमें उसके उल्टा देखने को मिलेगा, ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पे ट्रैप होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको समझाऊं, अगर एम पैटर्न में क्या होता है, तो एम पैटर्न भी कुछ इसी तरह से हमें देखने को मिलता है। जैसे मान लिया मार्केट यहाँ से आया ऊपर, ठीक है, यहाँ से एक एम बनाया और इस लेवल के आसपास मार्केट है अभी, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस लेवल के नीचे वो लोग अपना जो पोजीशन है वो एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे इस लेवल के नीचे, और थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये जो पैटर्न है ये फेल होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। आप दोबारा जो है इस लेवल के ऊपर जाने के बाद में एक बुलिश कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज हो जाती है, डेफिनेटली आपको सी साइड का, मतलब उल्टा साइड का टारगेट देखने को मिल जाएगा, आप मार्केट के अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है। साथ में बहुत बार ऐसा होता है, मैक्स टू मैक्स 10 में से हमें एक या फिर 2 बार, ठीक है, एक या फिर 2 बार जो है हमें ये पैटर्न सही होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा सारी जो 8 बार हैं, मतलब 8 टाइम्स जो है हम यहाँ पे पैटर्न्स को फेल होते हुए देखते हैं, आपने भी देखा होगा, ठीक है। तो अगर आप 10 ट्रेड ऐसे ही लेते हैं, मतलब इन पैटर्न्स के उल्टा जाते हैं 10 बार, ठीक है, वो भी कंफर्मेशन के साथ में, लगभग 10 में से 8 बार जरूर देखने को सही मिलेगी, ठीक है। 2 बार आपका एसएल जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर 80% आपकी एक्यूरेसी होती है तो भी बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग 50% एक्यूरेसी के लिए भी तरसते रहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाती है, ठीक है।
तो अगर आप इस तरह से चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तीसरा दोस्तों जो पैटर्न होता है वो होता है हमारा डब्लू पैटर्न, ठीक है। जैसे ही इस तरह का कुछ फॉर्मेशन होगा, मतलब डबल यहाँ पे बॉटम बन जाएगा, बहुत से लोग यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास बहुत से लोग प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि इसके ब्रेकआउट पे थोड़ा सा ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में इनका स्टॉप लॉस जाता है और फिर उसके बाद में अगर मार्केट इस लेवल को थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद फिर से डाउन आता है, इसी लेवल के अंदर आ जाता है, तो फिर यहाँ पे हम एक अच्छी बियरिश कैंडल के साथ में पुट साइड में आ सकते हैं। अपना टारगेट जो है हमारा इस लेवल के आसपास हो सकता है, साथ में इसके नीचे भी हमारा टारगेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों के जो स्टॉप लॉस है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट इस लेवल को भी एक बार ब्रेक कर सकता है, उस कंडीशन में हमारा जो प्रीमियम है वो बूम कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम डब्ल्यू पैटर्न को भी यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग में। तो तीसरी दोस्तों जो स्ट्रैटेजी है वो है डरवास बॉक्स स्ट्रैटेजी। टाइम फ्रेम एक बार हम करेंगे 5 मिनट का। उसके बाद में हमें ऐसा एक जोन फाइंड करना होगा जहाँ पे कई सारी कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ हो, मतलब मार्केट वहाँ पे थोड़ी देर फ्लैट रहा हो, ठीक है। थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे फ्लैट रहा हो, हमें ऐसे जोन को फाइंड करना है। तो ये होता है हमारा डरवास बॉक्स स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर डरवास बॉक्स स्ट्रैटेजी, ठीक है। या ये स्ट्रैटेजी किसके नाम पे है? ये स्ट्रैटेजी जो है वो डरवास नाम पे है। अमेरिका के एक लोग थे, उनका पूरा नाम मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उनका नाम डरवास करके कुछ था, ठीक है। डरवास करके कुछ था और उन्होंने 20 लाख डॉलर्स कमाए थे इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, ठीक है। 20 लाख डॉलर्स उस समय कमाए थे जब फिजिकल बॉन्ड्स चलते थे, ठीक है। मतलब जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे वो फिजिकल होते थे, हमारे वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते थे, ठीक है। इस समय जो है हमारे वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स काम करते हैं, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स का जो जमाना है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो 20 लाख डॉलर्स जो है उन्होंने इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके कमाए थे, अब से करीब 50-60 साल पहले, ठीक है। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है मैं आपको बताऊँ फिर से एक बार। हमें एक ऐसा जोन फाइंड करना है जहाँ पे कई सारी कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ, मतलब मार्केट वहाँ पे फ्लैट रहा हो काफ़ी देर, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक हमारा एक जो जोन होता है वो ये होता है, ठीक है। ये हमारा एक जोन होता है, यहाँ पे कई सारी कैंडल्स जो है फ्लैट थी, ठीक है। तो ऐसे जोन को आपको मार्क करके रखना है। ऐसे जोन को मार्क करने के बाद में आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको मार्क करना है। उसके बाद में आपको टाइम फ्रेम कर लेना है 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे फिर से कर लेना है, प्लॉट कर लेना है इसको। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे इसका जब ब्रेकडाउन हुआ, मतलब जब रेक्टेंगल हमारा ब्रेक हुआ, तो बहुत ही अच्छी एक हमें रैली देखने को मिली, ठीक है। लगभग हमारा अगर देखें यहाँ पर तो बहुत ही छोटे से रिस्क के साथ में अच्छा खासा हमें टारगेट देखने को मिला पुट साइड में, ठीक है। तो इस तरह से हम बॉक्स जो है वो बना सकते हैं और उसके ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। टाइम फ्रेम करेंगे हम 5 मिनट का। उसके बाद में हम दूसरा जो बॉक्स है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे हम समझाएंगे कैसे हम चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को यूज़ करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कई सारी कैंडल्स का एक फॉर्मेशन हुआ था, एक जोन बना था, एक रेन बाउंड एरिया था, एक फ्लैट एरिया था, जिसके ब्रेकडाउन पे हमें बहुत ही अच्छा खासा पुट साइड में एक जो लेवल है वो देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरह से हम डरवास बॉक्स स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। साथ में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पैटर्न बेस्ड और प्राइस एक्शन बेस्ड, ठीक है। तो ये भी एक तरह का प्राइस एक्शन ही होता है। यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं वो सारी प्राइस एक्शन बेस्ड ही हैं, उनमें कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। प्राइस एक्शन को फॉलो करिए, प्राइस एक्शन से बड़ा कोई गुरु नहीं है, प्राइस एक्शन से अच्छा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट अगर आपके मन में है, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। विद इन आवर आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। साथ में व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे कनेक्ट होकर अपनी क्वेरीज जो वो सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कनेक्ट होकर अपनी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को नहीं किया लाइक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, आपका दिन शुभ हो।